सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों आज आपको थोड़ा-सा माता कमला के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इनकी साधना बता रहे हैं, क्योंकि अष्टमी का दिन है। अष्टमी, नवमी दोनों दिन इनकी सेवा शुरू कर सकते हैं आप। बहुत सुंदर दिन है और 10वें दिन भी, एक दिन बाद भी नवमी के, ठीक है ना? और महाविद्या की जो क्रम संख्या होती है, जैसे पहली काली है, तो उसी हिसाब से लास्ट में जो आती है माता कमला आती है। और जीवन में इनका उतना ही महत्व है जितना लक्ष्मी माता का, क्योंकि दोनों बराबर हैं, देवी हैं, एक ही देवी हैं, दो स्वरूप हैं। और जीवन के 24 घंटे इनकी आवश्यकता रहती है जीवन में, क्योंकि कमला का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है श्री, श्री का मतलब होता है पैसा। तो पैसे की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, चाहे वो कोई हो। तो दोस्तों इसमें कई लोगों के प्रश्न में याद है, मैं बताता हूँ कि क्या हम लक्ष्मी जी की तरह कमला देवी की, माता कमला की पूजा कर सकते हैं, महाविद्या कमला की? बिल्कुल कर सकते हैं। एक प्रश्न का था किसी का कि क्या लक्ष्मी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी कमला की पूजा करने से? ऐसा कुछ नहीं है, कमला लक्ष्मी कमला एक ही हैं दोनों, ठीक है, उसमें कोई नाराज़गी नहीं होती। और एक चीज़ और है, इसमें भी भगवान विष्णु की पूजा करके उसके बाद कमला की पूजा की जाती है, ठीक है ना? और भगवान विष्णु की पूजा करो तो उसमें लक्ष्मी की जगह इनकी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है, पासंग है दोनों, सम देवता हैं दोनों। कमला की पूजा में आपको कुछ रहस्य बता देता हूँ जो आपको समझने होंगे। कमला महाविद्या कमला माँ के बारे में बताऊँ आपको कि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध है कहीं पर, केवल ग्रंथों के माध्यम से ही है। वो इसीलिए कि कोई इस रूप में इनकी पूजा नहीं कम करते हैं लोग, हज़ारों लाखों में से गिने चुने लोग होते हैं, हज़ारों में से, जो इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सब लक्ष्मी ही को ही वो करते हैं, समझते हैं। जबकि कई मायनों में देखा गया है कि लक्ष्मी से त्वरित परिणाम इनकी साधना या पूजा के आते हैं, जल्दी आते हैं। वो इसलिए आते हैं दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ये महाविद्या के अंतर्गत, मतलब 10वीं लाइन में 10वीं महाविद्या में भी आ जाती हैं ये। और इनका जो ब्रह्मांड में अवतरण हुआ था वो दीपावली के दिन हुआ था, तो लक्ष्मी के लिए विशेष इनकी कृपा रहती है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो इनके मंत्र गिने चुने लेकिन बहुत सटीक होते हैं और वो कार्य अवश्य करते हैं और बहुत तेज करते हैं। इनकी एक खासियत और है, जैसे कि लक्ष्मी की पूजा विशेष पैसे के लिए की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा उन्नति के लिए, पैसे के लिए, वैभव के लिए, संपन्नता के लिए। इसी तरह इनकी पूजा संपन्नता के लिए, वैभव के लिए, लक्ष्मी के लिए और आरोग्य के लिए, बच्चों के विकास के लिए, जो घर में बाल बच्चे हैं उनको भी सद्बुद्धि आती है। कई बार देखा है गलत पैसा आ जाता है तो बच्चे भी मतलब बिगड़ जाते हैं उस घर में, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर कमला की सेवा कहीं होती है तो बच्चों को उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बच्चे बहुत होशियार बनते हैं। और एक इसमें विशेष गुण माता कमला महाविद्या में ये है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा, उल्लू लक्ष्मी पूजने वाले जानते हैं इस बात को, जो उल्लू वाहन के रूप में मतलब लक्ष्मी को पूजते हैं, जो उस रूप की लक्ष्मी को पूजते हैं जिनका वाहन उल्लू है, उनमें घमंड आ जाता पैसे के लिए। लेकिन यदि वो लक्ष्मी के साथ साथ महाविद्या कमला की भी सेवा करता होगा तो उसमें उसमें ये चीज़ नहीं आती, उसमें बल्कि एक दान और परोपकार की भावना रहती है हमेशा। ये विशेषता देखी गई है और जी मेरा खुद का भी अनुभव है, कई लोगों को मैंने देखा है कि जो लक्ष्मी करते थे उनका थोड़ा-सा सब चीज़ बराबर थी, समृद्धि बराबर थी, सब चीज़ सब सही थे, लेकिन उनमें थोड़ा-सा पैसे का अहम था। लेकिन इनमें क्या है, दान की भावना ज़्यादा थी, ये धर्म में ज़्यादा खर्च कर रहे थे। तो एक विशेषता देखी गई, तो ये महाविद्या का उसमें प्रभाव आ जाता थोड़ा-सा। लक्ष्मी भी महालक्ष्मी बड़ी विद्या हैं और ये भी बड़ी विद्या हैं। विद्या सब बराबर होती है, समान होती हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े गुण हर विद्या में अंतर होता है ना? तो वही अंतर थोड़ा-सा इसमें आ जाता है। बाकी जो जगत का महात्म्य है वो तो लक्ष्मी को ही मानता है, तो उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो, सब शक्तियाँ बराबर होती हैं दोस्तों, ठीक है ना? बस अंतर यहाँ पर थोड़ा-सा यही आ जाता है। और दोस्तों कमला देवी की और एक रहस्यमयी बात बताता हूँ को, क्योंकि 10 महाविद्या में स्थित हैं ये, तो तांत्रिक शक्ति भी हैं जी।
इनके तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं इनके लक्ष्मी कमला के। और तंत्र की शक्ति होने के कारण से ये जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाती हैं। और इनके जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो भी बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं कमला के। और दोस्तों इनका एक मंत्र है, ओम श्रीम क्लीम श्रीम कमलाय नमः, ठीक है ना। और एक इनका मंत्र है, ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, एक मंत्र ये भी है इनका। तो ये दो मंत्र हैं इनके, बहुत अचूक मंत्र हैं ये दोनों। और यदि आप इसी नवरात्रि में इनकी पूजा उठाते हो या इनका मंत्र भी उठा लेते हो अगर, तो थोड़े समय में ही आपको इसका अंतर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। और कोई अलग विधान नहीं होता, जैसे लक्ष्मी जैसा ही होता है इनका विधान, ठीक है ना। कमला, अगर हो सकता है तो कमल के पुष्प लाएं, मिल जाएं तो आज या कल या परसों में, और माता को 1 या 3 कमल के पुष्प अर्पित करें, ठीक है ना। और कमल के नहीं मिलते तो 9 गुलाब के फूल अर्पित करें। माता का किसी भी माता के मतलब तस्वीर या मतलब मंदिर के सामने अपने घर में बैठ कर, सुस्ती आ रही है मित्रों, बैठ करके, और धूप गुलाब की जो फ्रेगरेंस वाली धूप आती है वो, और एक घी का दीपक वो जलाना है आपको। वो जलाने के पश्चात आपको इनका जो, अगर अपनी तस्वीर वगैरह है, मतलब है कोई माता रानी की, दुर्गा की हो, काल किसी की भी हो, ठीक है ना, तो उसमें कमला का ध्यान करते हुए अपने मंत्र पढ़ते हुए, हे कमला माता प्रसन्न हो, गणेश जी का 11 बार, ओम गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, गम गणपति। भगवान विष्णु का 21 बार, ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री विष्णु नमः, जो 21 बार जी, ठीक है ना। उसके बाद अपने जो गुरु वगैरह हैं तो उनका गुरु मंत्र वगैरह, या जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता है, उनका एक मंत्र, कोई भी मंत्र उनका लेकर 21 बार, ठीक है ना। ये करने के पश्चात फिर माता कमला का मंत्र आपको जो मैंने बताया वो उठाना, ओम नमो कमल वासिन्ये स्वाहा, या फिर श्रीम क्लीम श्रीम कमल हाँ कमलाय नमः, हाँ ओम श्रीम क्लीम श्रीम कमलाय नमः। तो ये मंत्र करना है आपको। मंत्र की जो, अगर 2 दिन के लिए माला आप बताएं कि जैसे आज रात में भी करनी है, अष्टमी को, कल नवमी को भी करनी है, तो कम से कम इसकी माला 3-3 माला तो अवश्य करें इसकी, ठीक है ना। तो फिर उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, और फिर आप कंटिन्यू उसको करें फिर लगातार, इसको बना के करें और उसकी प्रभाव देख लें। अगर कोई लक्ष्मी के मंत्र से सफल नहीं हो पा रहे तो इसको अवश्य करके देखें एक बार, इसके प्रभाव अलग है उससे बिल्कुल, और बहुत त्वरित क्विक प्रभाव है इसका, ठीक है ना। तो इसको करके देखें। अच्छा, इसमें जो आपकी जो दिशा रहती है दोस्तों, पूरब और उसके अपोजिट पश्चिम, 2 दिशा इसमें रहती हैं। आसन पीला ले सकते हैं आप, लाल ले सकते हैं आप, गुलाबी ले सकते हैं आप, मल्टी कलर ले सकते हैं आपने, लेकिन डार्क कलर कम होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो माला होती है वो कमलगट्टे की होती है, स्फटिक की होती है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरी माला नहीं होती है। तो ये माला ले लें, या फिर आप कर उस पर कर लें, उंगलियों पे कर लें, कर माला पे कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। प्रसाद में आप कोई भी ऐसी मीठी मिठाई रखें जिसमें पीला या वाइट कलर ज़रूर हो, ठीक है ना, वो मिठाई रखें प्रसाद में। आपको अगर कपड़े जो वस्त्र पहन के करना है, अगर वो भी आप विधान रखना चाहते हैं वस्त्रों का विधान, तो आप वाइट, गुलाबी, सफ़ेद, वाइट, पिंक, रेड और येलो भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। तो ये कलर के कपड़े आप अगर डाल के करते हैं, या दुपट्टा भी डाल देते हैं कंधे पे, तो बहुत है इतना जो। शाम को साधना का जो इसका बनता है, शाम को 6 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, परसों कल मतलब आज, और कल भी 6 बजे से 12:30 बजे तक, परसों भी 6 बजे से 12:30 बजे, 3 दिन आपको दिए गए हैं इसके लिए आपको, ठीक है, जिसमें आप कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, झूठा-सूठा नहीं करना है, शुद्धता विशेष रखनी है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह बिल्कुल शुद्ध विद्या है, ठीक है ना। है लेकिन शक्ति तंत्र में भी है जी, क्योंकि 10वीं महाविद्या तंत्र में आती हैं, तो तंत्र की शक्ति भी है जी, इसलिए विशेषता रखनी है ये बात की। प्रसाद में कोई अशुद्धि ना हो जाए, झूठा-सूठा ना हो जाए, ये सब चीज़ें इसका ध्यान रखना है थोड़ा-सा। और धूप अगर लगातार इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, जैसे कि 3 दिन तो ये कर लेते हैं आप, 2-3 दिन तो, उसके बाद अगर आपने कंटिन्यू आगे आगे करनी है इसको,
तो 1 माला या 3 माला बना के चलें। आज आप इसको 11 माला भी कर सकते हैं, 21 माला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कमला की, ठीक है। जो लक्ष्मी की साधना उठाने की सोचते हैं, लेकिन लक्ष्मी की साधना नहीं हो पा रही है उनसे, तो आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, जो मैंने एक कमला का मंत्र आपको अभी बीच में बताया है, ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, ये बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध मंत्र है कमला का, और इसका अनुष्ठान बहुत सही जाता है। लाखों लोगों के अनुभव है इस क्षेत्र में इस मंत्र के, तो ये मंत्र व्यर्थ मतलब नहीं है। दूसरा मंत्र है वो थोड़ा-सा तंत्र में से है, लेकिन ये कमला का विशुद्ध मंत्र है। इसकी लोग सुख समृद्धि की कामना से खूब करते हैं, पूजा करते हैं, खूब माला करते हैं इसकी, और इसका फल भी मिलता है। और बस इतना सा होता है, कोई भी साधना होती है, कोई भी प्रयोग होता है, वो आपका धैर्य चाहता है, आपका विश्वास चाहता है। अगर आप ज़रा सा भी आपके मन में संशय है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो आपका हार्ड वर्क हो, फिजिकल वर्क हो, या माइंड वर्क हो, वो सब फेल हो जाते हैं अगर आपका विश्वास उसमें पूरा नहीं है तो। आप इस चीज़ को साधना या ये इसको अध्यात्म के क्षेत्र से अलग हटा करके प्रैक्टिकल में भी लेते हो, तो साइंटिस्ट भी तभी सफल होते हैं जब उनको अपनी उनका जो इन्वेंशन है उस पर पूरा विश्वास होता है कि ये होगा, ये है, या कोई उनकी थ्योरी है, उस थ्योरी पे तभी पूरा विश्वास होगा, तभी वो सफल हो पाते हैं, अन्यथा वो अधर में लटक जाते हैं। चाहे वो निकोला टेस्ला हों, चाहे और कोई भी वैज्ञानिक हो, बड़े से बड़े, ठीक है ना, तो वो तभी सफल होते हैं जबकि उनको अपनी थ्योरी पर, अपने जो आविष्कार कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, उस पर पूरा विश्वास होता है और पूरा सटीक होते हैं उसके बारे में। वो अपने मन से, उन्होंने कभी उसको देखा नहीं होता है, कभी उन्होंने उसको पहले किया नहीं होता है, लेकिन वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जगत में, संसार में, साइंस के रूप से। तो हर चीज़ में ये विश्वास आ जाता है, और हर चीज़ में ये होना चाहिए मालूम कि हम ये कर सकते हैं या हो ये होता है, ठीक है ना। यही थ्योरी भी इसमें भी यही थ्योरी काम करती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। आप करिए और देखिए, आपको सब चीज़ मैंने बता दी है, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक है आपको, ठीक है ना। बहुत सुंदर प्रयोग दिया है मैंने आपको। जय माता रानी की।